हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हियर, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन फॉलो करता है या किस किस चीज़ के लिए वो अच्छा होता है। तो देखिए, जितने भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हम किसी भी एक शाइनी सरफेस के लिए मान के चलते हैं कि कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, शाइनी सरफेस कुछ भी हो सकती है, अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, अलग अलग हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लेन मिरर ये करता है, लेकिन ओनली नहीं ना, प्लेन मिरर इज राइट। कॉनकेव मिरर भी रूल्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, कॉन्वेक्स मिरर भी फॉलो करता है। और अगर हम बात करें हमारा डी ऑप्शन, तो ऑल मिरर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। सो दिस आंसर इज राइट आई थिंक, क्योंकि जितने भी मिरर्स हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ये सारे मिरर्स चाहे उनकी शेप किसी भी तरह की है, वो सब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। तो डी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर द टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। टॉर्च में, सर्च लाइट में या हेडलाइट्स और ऑफ व्हीकल्स में के जो बल्ब्स होते हैं वो कहाँ पर प्लेस होते हैं जिससे कि उनकी जो लाइट होती है वो प्रॉपर हमको दिखाई देती है। तो देखिए, बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, very near to focus of the reflector, between the focus and center of curvature of the reflector, at the center of curvature of the reflector. Second answer is right, very near to the focus of the reflector. जो रिफ्लेक्टर है उसके फोकस के बहुत पास में होता है, जिससे कि उसकी लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के रूप में आपको दिखाई देती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड फॉर्म होती है अगर वो इन्फिनिटी पर रखा होता है। ठीक है, तो किस में होती है इनमें से? तो देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और उसकी इमेज डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड बन रही है, तो ये जो ऑप्शन है उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो कॉनकेव मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर में आप जानते ही हैं कि अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर उनको फोकस कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर आप बात करें तो जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज हैं वो भी एक पॉइंट पे जाके फोकस होती हैं, मतलब अपीयर होती हैं, वो एक्चुअल में हमको दिखाई देती हैं, एक्चुअल मीट नहीं होता है उनका, बट वो फोकस होती हुई हमको दिखाई देती हैं और पॉइंट साइज ही होता है वो। कॉन्वेक्स लेंस की आप बात करते हैं तो वहाँ पर भी डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड इमेज फॉर्म होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास सही आते हैं। हम डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो दिस आंसर इज राइट, बिकॉज कि इसमें मिरर या लेंस कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है उसकी इमेज हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड ही बनती है। ये सारे ऑप्शंस इसमें राइट होते हैं। क्लियर? या तो वो इस तरह की आपको दिखाई देती है या फिर वो एक्चुअल में पॉइंट साइज की बनती है। तो इस तरह का जो ये है, हम सारे मिरर्स के लिए और लेंस के लिए इसको राइट मानते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर आपको देखिए लेंस की और जो भी आपको पावर दी हुई है और उसके बाद फोकल लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोकल लेंथ की, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लेकिन उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसका मतलब पावर भी उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो पॉजिटिव अगर होती है ये, तो आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें, कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर। ठीक है, P आपको दे रखा है यहाँ पर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। P दे रखा है आपको 4 डायोप्टर और फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है, तो F इक्वल्स टू 1/4 या 1/P लिखेंगे आप पहले। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो राइट आंसर आता है वो 0.25 सेंटीमीटर आता है। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में 4D प्लस में है और ये भी प्लस में आ रहा है, तो फर्स्ट आंसर इज
राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट इज 30 डिग्री। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं किसी प्लेन स्मूथ सरफेस पर, और आप ये जानते हैं कि एंगल आई और एंगल आर, तो अगर हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब अगर इंसिडेंस रे या एंगल जो है इंसिडेंट एंगल वो 30 है, तो इट मीन्स एंगल आर इज ऑल्सो 30। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कॉनकेव मिरर है और फॉर्म कर रहा है इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज कब फॉर्म होती है, और वो उसके लिए कंडीशन होती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। तो यानी फोकल लेंथ से कम अगर ऑब्जेक्ट उसको प्लेस किया जाता है तो उसकी इमेज लार्जर बनती है। तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। द बी ऑप्शन इज राइट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ से कम यानी कि पी एंड एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है तो उसकी इमेज लार्जर बनेगी। नेक्स्ट बच्चे हम बात कर रहे हैं, विच मिरर इज यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए भी कॉनकेव मिरर हम यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर से जब इमेज हम बनाते हैं, कौन सी कंडीशन जो अभी हमने देखी, फोकल लेंथ यानी नियर टू बिल्कुल पोल के आसपास ही जब हम उसको रखते हैं बहुत नियरेस्ट, तब वो जो इमेज बनती है वो लार्ज बनती है। तो इस तरह से डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है यहाँ पर, आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2। यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर दीजिए और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 10 सेंटीमीटर। तो राइट फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए आपको पोजीशन और उसकी साइज दी हुई है, नेचर भी आपको बताया इन्वर्टेड है इमेज की, और जो मिरर यूज किया गया है वो कॉनकेव मिरर यूज किया गया है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो आप अगर रिकॉल करें तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं कॉनकेव मिरर के सामने, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम साइज की फॉर्म होती है। यहाँ पर कीवर्ड आपको सेम साइज लेना है। ठीक है, तो सेम साइज की कब फॉर्म होती है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है। तो सी आंसर इज राइट, या सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस। कॉनकेव लेंस जो होता है वो किस तरह की इमेज फॉर्म करता है? कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ये आपको मालूम है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है, और कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कॉनकेव लेंस की अगर आप बात करते हैं तो ये इस तरह का लेंस होता है, और इसमें जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो वर्चुअल होती हैं ऑलवेज। नेक्स्ट, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है किसी एक एंगल से, तो क्या होता है? देखिए ये तो आपको मालूम है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है जब मीडियम चेंज होते हैं लाइट की, और उस वजह से उसके अंदर बैंडिंग होती है, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, यानी एयर से वाटर में जा रही है अगर, तो उस कंडीशन में, या ग्लास में अगर जा रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो जब भी रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी होती है? देखिए प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, ये तो आपको मालूम है क्योंकि वो मिरर के अंदर आपको दिखाई देती है। और जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप सीधे ही होते हैं उसमें, तो इन्वर्टेड तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। वर्चुअल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इज राइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन फॉर द कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज। कॉनकेव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? कॉनकेव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होता है। तो बी आंसर इज राइट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है ऑफ ए कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर के सामने द इमेज इज फॉर्म्ड, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, एफ एंड सी के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है। तो आप देखिए इसका एक रफ डायग्राम हम देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप इमेज ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये एफ, ये सी, यहाँ पर अगर आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और आप उसको इस तरह से फॉर्म करना चाहते हैं, तो ये जो बनेगी ना बियॉन्ड सी बनेगी। तो दिस इज बियॉन्ड सी। क्लियर? द पावर ऑफ लेंस इज -4d, p दे रखा है -4d। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, p आपको दिया हुआ है -4d और f फाइंड करना है। तो ये भी आपको मालूम है f = 1/p। और यहाँ पर अगर आप ये प्लेस करते हैं तो जो वैल्यूज आती हैं माइनस, अच्छा इसको सेंटीमीटर में आप ले रहे हैं क्योंकि वैल्यूज आपकी सेंटीमीटर में दी है, तो 100/p हो जाएगा ये। और 100/p से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और क्योंकि पावर माइनस में है तो ये फोकल लेंथ माइनस में आएगी। तो राइट आंसर इज डी। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट भी हम क्वेश्चन से रिलेटेड ही वीडियो लेके आने वाले हैं। और ये जो हमने शुरू की है हमारी क्वेश्चन सीरीज, वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, साथ में कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक यू अगेन।